बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे उर्दू में कहते हैं इसमें जमा। इसमें जमा क्या होता है? इसमें जमा वो होता है कि जैसे हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ एनिमल हो या हमारे पास ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, उन सब को हम एक स्पेसिफिक या सिंगल नाम दे दें, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग taken together as one whole। अ कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा ऐसा वर्ड है जो कि रेफ़र करता है यानी कि नुमाइंदगी करता है टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों के ग्रुप को, एनिमल्स जानवरों के ग्रुप को और थिंग्स या चीज़ों के ग्रुप को। टेकन टुगेदर उन सबको इकट्ठा कर देता है एज वन होल यानी कि उनको एक ही नंबर पर या एक ही नाम के साथ उन्हें मुंसलिक कर देता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसकी उर्दू में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है अशखास यानी लोगों, जानवरों या चीज़ों के एक पूरे ग्रुप को या ग्रोह को, एक मजमूए को जाहिर करे, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये हमेशा से सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ये जाहिर तो ऐसे लगता है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन ये एक चीज़ के बजाय पूरी क्लास या ग्रुप की नुमाइंदगी करता है। इनकी एग्जाम्पल चेक करते हैं हम। हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कुछ इमेजेस भी हैं आपके सामने, वो देखिएगा कि कॉमन एग्जाम्पल इसमें से कौन सी हैं। कॉमन कहते हैं यानी कि आम सी एग्जाम्पल हमारे पास। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं, बर्ड्स आपको पता है कि परिंदों को कहते हैं। अब वो ढेर सारे परिंदे हैं, वो झुरमुट की सूरत में है या ग्रोह की सूरत में है, उनको कहेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, अब ये एलिफेंट्स हैं, यहाँ पे एलिफेंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक पूरी फैमिली आपको एलिफेंट की नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट यानी कि वो हाथियों का ग्रुप यानी कि हाथियों का ग्रोह या हाथियों का झुंड। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज में देखेंगे, यहाँ पे लाइंस नज़र आ रहे हैं आपको। इसको इंग्लिश में रीड करते हैं अ प्राइड ऑफ लाइंस यानी कि शेरों का झुंड या शेरों की कछार। ठीक है, इसको बेसिकली यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन के लिए सिर्फ एक नाम दिया गया है। यहाँ पर इसमें फेमिनिन भी हो सकते हैं और इसके अंदर आपके पास जो है वो मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, और ये सिंगुलर नहीं है, सबके सब प्लूरल में ही आते हैं, लेकिन हम इसको सिंगुलर नाम देते हैं अ प्राइड ऑफ लाइन। अ प्राइड ऑफ लाइन्स को कहेंगे हम कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट इमेज चेक करते हैं हमारे पास क्या है। अ फिश ऑफ अ स्कूल ऑफ फिश। यहाँ पे आपको ढेर सारी फिश नज़र आ रही हैं, तो हमने इनको सिर्फ एक सिंगल नाम दिया है अ स्कूल ऑफ फिश। हम नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। यहाँ पे अ स्वॉर्म ऑफ बीज। ये बीज आपको ढेर सारी नज़र आ रही हैं यहाँ पर, यानी मक्खियों का झुंड या मक्खियों का ग्रोह। ठीक है, तो हम इनको कहेंगे अ स्वॉर्म ऑफ बीज, मक्खियों का झुंड। देखें यहाँ पे आपको इमेज नेक्स्ट जो है वो आपको वुल्व्स का नज़र आ रहा है यानी कि भेड़ियों का नज़र आ रहा है। इसको इंग्लिश में यानी कि कलेक्टिव नाउन में हम इसको रीड करेंगे अ पैक ऑफ वुल्व्स। अ पैक ऑफ वुल्व्स कहते हैं भेड़ियों का झुंड या ग्रोह। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर आपको सब यहाँ पे गैगल्स नज़र आ रहे हैं। इन सबको पढ़ेंगे, जब ये इकट्ठी होंगे तो हम इन्हें कहेंगे अ गैगल ऑफ गीज, बत्तखों का झुंड। ठीक है, ये सब के सब फर्श पे बैठी हुई हैं और सब के सब आवाज़ें निकाल रही हैं। इस कंडीशन में हम इसको रीड करते हैं अ गैगल ऑफ गीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन की। अ ट्रॉप ऑफ मंकीज। अब ये यहाँ पर ढेर सारे आपको मंकीज नज़र आ रहे हैं यानी बंदर नज़र आ रहे हैं। इनको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन के एक वर्ड में कहा जाता है अ ट्रॉप ऑफ मंकीज यानी कि मंकीज का दस्ता। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर देखें आपको एक बुके नज़र आ रहा है, इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आपको डिफरेंट काइंड के नज़र आ रहे हैं। वो देखें यहाँ पर, इसको रीड करते हैं। इसको कहते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों का दस्ता, फूलों का गुलदस्ता। उसको क्या रीड करते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हम इमेज चेक करेंगे। यहाँ पे देखें कि हमारे पास ग्रेप्स हैं और एक गुच्छा उसका है, तो हम ग्रेप्स इसको सिर्फ एक सिंगल वर्ड में कहेंगे, लेकिन इसको कलेक्टिव नाउन में एक बहुत मज़े का और एक इंटरेस्टिंग वर्ड दिया हुआ है, जैसे कहते हैं अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी कि अंगूरों का एक गुच्छा। ठीक है, नेक्स्ट इमेज में देखेंगे यहाँ पे डिफरेंट बच्चे हमारे पास नज़र आ रहे हैं और वो सब बच्चे जो हैं प्लेयर्स हैं। ठीक है, अब प्लेयर्स जो हैं वो हमारे पास आपको पता है कि एक टीम कहलाती है, तो हम इसको रीड करेंगे कलेक्टिव नाउन में अ टीम ऑफ प्लेयर्स यानी कि खिलाड़ियों की एक टीम।
अब नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल नज़र आ रही है, यानी कि डिफरेंट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं पीपल आपके पास सामने हैं। यहाँ पे बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं और किड्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये सब जो हैं ये पीपल हमारे पास क्या कहलाते हैं, क्राउड। ये हमारे पास क्राउड कहलाएगा। तो इसको कलेक्टिव नाउन में रीड करेंगे अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का हजूम। जहाँ पे लोग इकट्ठे हों उसे कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, हमारे पास क्या है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट शिप्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये शिप्स हमारे पास नज़र आते हैं तो हम इनके लिए कलेक्टिव नाउन में एक सिंपल एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। वो क्या है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि जहाज़ों का दस्ता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इमेज देखें, यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक नज़र आ रही हैं आपको। हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। क्या कहेंगे, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का मजमुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट इमेज में चलेंगे, हमारे पास ये कीज़ हैं। यहाँ पे ये चाबियों का एक गुच्छा आपके पास नज़र आ रहा है। इसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन में कहते हैं अ सेट ऑफ कीज़। क्या रीड करते हैं, अ सेट ऑफ कीज़, यानी कि चाबियों का गुच्छा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हैं। अब ये किसी भी क्लास के हो सकते हैं, 4-5 के हो सकते हैं या 9-10 के हो सकते हैं। तो जब हमारे पास ग्रुप्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उसको हमने कलेक्टिव नाउन में रीड करते हैं अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि तालिबे इल्मों का ग्रुप, ठीक है। आई होप कि आपको एग्जाम्पल सारी रीड हो गई होंगी और सब एग्जाम्पल्स आपको समझ भी आ गई होंगी, ठीक है। तो हम ज़रा नीचे देखते हैं कि फन फैक्ट हमारे पास क्या है, कि ये क्या हकीकत हमारे पास है जो यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। कलेक्टिव नाउन्स मेक और लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जो इसमें जमा है वो हमारी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा दिलचस्प बना देता है और बहुत ज़्यादा बयानिया भी बना देता है, यानी कि हम बोलने के काबिल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एक सेंटेंस दिया गया होता है आपके पास और आप उसके अंदर पूरे ग्रुप को और पूरी जो है चीज़ों के नाम जो है वो एक ही सिंगल वर्ड में जो है वो आप क्लियर कर देते हैं। चलें, आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं कि हमारे पास पेज पर क्या है। हमारे पास है कलेक्टिव नाउन, उसका आपके पास है चैलेंज है। ये तो हमारे पास चैलेंज आया है, लेट्स स्टार्ट इट, कि हमारे पास चैलेंज क्या आया है। चैलेंज ही देखते हैं, व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, कि कलेक्टिव नाउन क्या है। हमने लास्ट पेज पे अभी ऑलरेडी आप लोगों ने रीड किया है और एग्जाम्पल भी आपने सब देखी हैं। तो देखते हैं अब आपको आता है कि नहीं आता कुछ इसके बारे में, कि कलेक्टिव नाउन क्या है। यहाँ पर डेफिनेशन अगेन दी है कि नेम फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के ग्रुप के लिए एक नाम, या जानवरों के वो ग्रुप हों या वो चीज़ों का एक ग्रुप हो, उसके लिए सिर्फ एक नाम हो, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल अगेन क्या है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ये देखें, यहाँ पर देखें बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, यह हमारे पास परिंदों का हजूम कहलाएगा, ठीक है। अ पैक ऑफ वोल्व्स, यानी कि भेड़ियों का हजूम या भेड़ियों का ग्रोह, ठीक है। यहाँ पे बच्चे नजर आ रहे हैं एक टीम की, तो हम इसको प्रोनाउंस करेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों की एक टीम, ठीक है। तो ये सब के सब कलर्स में आपको इमेज सारे नजर आ रहे हैं और ये सब आपको कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, यहाँ पे हमें वर्ड बैंक दिए हैं, यहाँ पे वर्ड बैंक में आपको क्लियर करती जाती हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये देखें यहाँ पे हर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये हमारे पास ग्रो के लिए होता है, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, परिंदों के लिए, ठीक है। तो ये जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा, इसको वर्ड प्रोनाउंस करेंगे हर्ड। स्कूल है, स्कूल में आपको पता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, सेकंड क्लास के लिए भी, और यहाँ पर आपके लिए फिश के लिए भी ये वर्ड यूज़ होता है। स्वॉर्म, आपको पता है कि स्वॉर्म जो है वो बीज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो स्वॉर्म ऑफ बीज करेंगे यहाँ पर। फ्लॉक जो है यहाँ पर आप कैटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और साथ जो है आप ये भी हजूम के लिए यूज़ होता है। टीम जो है ये ग्रो के लिए इस्तेमाल होता है। क्राउड जो है हजूम के लिए, और बुके जो है आपको पता है कि यहाँ फ्लावर्स का एक ढेर सारा जो है दस्ता हो या एक छोटा सा जिसके अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स हों, उसके हम फूलों का दस्ता कहते हैं। कॉलोनी जो होते हैं, कॉलोनी होता है जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि फौजी अपने कॉलोनीज़ में रहते हैं। अब वो डिफरेंट जो है आर्मी के लोग होते हैं वो वहाँ पर अपनी एक जगह बना के बैठे होते हैं और वहाँ पे छुप के रहते हैं। इसी तरह आंट्स जो हैं वो कॉलोनी बना के रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करेंगे। हमारे पास गैलेक्सी जो है आपको पता है कि ये हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो स्टार्स के लिए यूज़ हुए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्स के लिए हमारे पास यूज़ हुए हैं, तो ये आपने गैलेक्सी उसके लिए यूज़ करना है, ठीक है। कहकशां के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, या सितारों के झुरमुट के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। पैक कहते हैं, आपको पता है पैक यानी कि 4-5 चीज़ें हों या 10-12 चीज़ें हों, उनको एक आप राउंड अप देते हैं, एक दस्ते की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं पैक, ठीक है। आई होप कि आपको ये वर्ड बैंक अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हम रीड करते हैं कि सेंटेंसेस हमें क्या दिए हैं और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हम फिल करते हैं, ठीक है। A dash of flowers for the birthday girl। अब आपको सामने इमेज भी नज़र आ रहा है और सेंटेंस भी अंडरस्टैंड हो गया है कि एक फ्लावर्स का जो है बर्थडे गर्ल के लिए, यानी कि सालगिरह जिस बच्ची की है उसके लिए फ्लावर्स का क्या है यहाँ पे, बुके, ठीक है। तो यहाँ पे हम बुके लिखेंगे, फूलों का दस्ता बर्थडे गर्ल के लिए। तो यहाँ पे बुके की स्पेलिंग राइट करेंगे, तो बुके की स्पेलिंग अगर आपको आते होंगे तो वो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइए मेरे साथ साथ राइट कीजिएगा और साथ साथ आपने रीड भी करना है, ठीक है। तो बुके की स्पेलिंग क्या है, BOUQUE, बुके, ओके। यहाँ पे T साइलेंट हो गया, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, द रेंचर राउंडेड अप अ डैश ऑफ कैटल। अब रेंचर्स क्या है, यहाँ पर रेंचर का वर्ड क्या है, रेंचर वो होता है जो मवेशी को पालने वाला होता है, ठीक है। और राउंडेड अप अ डैश ऑफ कैटल, अब आपको कैटल आपको पता है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास मवेशी यानी कि जानवर है यहाँ पे। यहाँ पर आपके पालतू जानवर भी हो सकते हैं, गाय भैंस घोड़ा वगैरह, ये वो भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, द रेंचर राउंडेड अप अ डैश ऑफ कैटल, यानी कि मवेशी ने अपने तमाम मवेशी जानवरों को इकट्ठा किया। तो यहाँ पे कैटल के लिए आप यूज करेंगे हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे हर्ड की स्पेलिंग HERD, हर्ड। हर्ड किसे कहते हैं, यानी कि मवेशियों का एक ग्रोह को या दस्ते को, ठीक है। नेक्स्ट इमेज पे चलेंगे, हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, लुक एट द डैश ऑफ बीज नियर द ट्री। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि देखो मक्खियों के एक झुंड को जो दरख्त के करीब है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, स्वॉर्म। आपने इमेज अगर अपने लास्ट इमेज अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर किया था, ये देखें, अ स्वॉर्म ऑफ बीज यानी कि मक्खियों का एक झुंड, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन में हमने यहाँ पर राइट करना है स्वॉर्म ऑफ बीज। तो स्वॉर्म की स्पेलिंग लिखेंगे यहाँ पर SWARM, स्वॉर्म ऑफ बीज, ओके। फोर्थ पे देखेंगे हमारे पास क्या सेंटेंस है, अ डैश ऑफ एंट्स बिल्ड अ लार्ज हिल, के चींटियों के एक दस्ते ने एक बड़ी पहाड़ी बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास के एंट्स के लिए हमने यूज करना है, हमने यहाँ पे यूज करना है, देखें यहाँ पे हमारे पास है एंट्स के लिए हम यूज करते हैं कॉलोनी। कॉलोनी हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। कॉलोनी के स्पेलिंग क्या है, COLONY, कॉलोनी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट फिफ्थ वाला सेंटेंस है हमारे पास और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको कलेक्टिव नाउन यहाँ पर अंडरस्टैंड हो भी रहे होंगे, आई होप। देयर वॉज अ लार्ज डैश ऑफ पीपल एट द कॉन्सर्ट। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सर्ट में यहाँ पर यानी कि कह रहे हैं कि वहाँ पर एक लोगों का बड़ा हजूम था। अब कॉन्सर्ट क्या होता है कि जहाँ पे मौसीकी के या गाने बजाने के जो है या म्यूज़िक या मौसीकार वहाँ पे सिंगर्स वहाँ पर एक आए होते हैं और लोगों का एक हजूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पर आएगा क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड के स्पेलिंग राइट करेंगे CROWD, क्राउड। देयर वाज अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल एट द कॉन्सर्ट, ओके। नेक्स्ट क्या है, वी सॉ अ डैश ऑफ डॉल्फिन्स इन द ओशन, हमने देखा डॉल्फिन्स को। अब यहाँ पर देखें डॉल्फिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स कहाँ देखे हमने, समंदर में, ओशन में, यानी कि समंदर में हमने काफ़ी ज़्यादा तादाद में डॉल्फिन्स देखी। तो यहाँ पर राइट करेंगे वी सॉ अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन, SCHOOL, स्कूल ऑफ डॉल्फिन्स इन द ओशन। 7 सेंटेंस रीड करेंगे, अ डैश ऑफ कार्ड्स ऑन द टेबल, यानी कि ये देखें ये कार्ड्स जो हैं टेबल पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्ड्स के लिए यहाँ पर यूज होगा पैक, ठीक है। अ पैक ऑफ कार्ड्स ऑन द टेबल,
तो पैक के स्पेलिंग राइट करेंगे यहाँ पे PACK, पैक। अ पैक ऑफ कार्ड्स ऑन द टेबल, यानी कि एक कार्ड का पैक टेबल पर, ठीक है। 8 पर हमारे पास सेंटेंस क्या है, और स्कूल डैश वन द सोशल चैंपियनशिप, यानी कि हमारे स्कूल की डैश ने सोशल चैंपियनशिप जीती। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मैंने रीड करवाया था कि आपकी अगर स्कूल की टीम है या कोई भी वर्ड है प्लेयर्स की टीम पे आ जाती है बात, तो यहाँ पर वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन में यूज होगा टीम का। यहाँ पर आएगा और स्कूल टीम, टीम के स्पेलिंग राइट करेंगे TEAM, टीम। और स्कूल टीम वन द सोशल चैंपियनशिप। अब ये प्लेयर कौन से थे, स्कूल के टीम के थे, ठीक है। और ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर। अब नेक्स्ट 9th वाला देखेंगे सेंटेंस क्या है, द डैश ऑफ स्टार्स वाज ब्राइट लास्ट नाइट। देखें अब वो यहाँ पे स्टार्स के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि ये देखें, ये हमारे पास वर्ड द गैलेक्सी, ठीक है। हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करना है, यानी कि झुरमट, सितारों का झुरमट। सितारों के झुरमट के लिए यानी कि काफ़ी ज़्यादा सितारे थे जो एक ग्रोह की सूरत में नज़र आ रहे थे, ग्रुप की सूरत में नज़र आ रहे थे, तो उनको कहते हैं झुरमट। तो यहाँ पर गैलेक्सी के स्पेलिंग राइट करेंगे। गैलेक्सी के स्पेलिंग है GALAXY, गैलेक्सी, ओके जी। गैलेक्सी ऑफ स्टार वाज ब्राइट लास्ट नाइट, यानी कि सितारों का झुरमट जो था बहुत ब्राइट था पिछली रात, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लास्ट सेंटेंस हमारे पास है अ डैश ऑफ कीज फॉर ऑल द डोर्स, ठीक है। एक डैश ऑफ कीज तमाम दरवाज़ों के लिए। अब कीज़ के लिए आपके लिए क्या यूज़ किया था, अच्छा कीज़ के लिए बंच भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अ सेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर सेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में जो है वो हमारे पास क्या था, हमारे पास था यहाँ पर, ऊपर चल के देखते हैं हमारे पास क्या था, अ सेट ऑफ कीज ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो ही राइट करेंगे अ सेट ऑफ कीज, ठीक है। तो यहाँ पर सेट राइट करेंगे, सेट का स्पेलिंग SET, सेट, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, यानी इस कंप्लीट सेंटेंस को रीड कर लेते हैं। अ सेट ऑफ कीज फॉर ऑल द डोर्स, तमाम दरवाज़ों के लिए एक चाबियों का गुच्छा, ठीक है, तमाम दरवाज़ों के लिए एक चाबियों का गुच्छा। अब मैं इसको कंप्लीट यूनिट को जो है समराइज़ करने के लिए जा रही हूँ कि आज हमने कलेक्टिव नाउन जो है वो रीड किए हैं। बेसिकली कलेक्टिव नाउन जो होता है, ये लफ्ज़ दिखने में तो एक सिंगुलर लगता है, लेकिन ये किसी एक चीज़ के बजाय पूरी क्लास या ग्रुप की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। जैसे कि आपने रीड किया फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अब ये बर्ड्स जो हैं ढेर सारे हैं, लेकिन अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी कि परिंदों का ग्रोह, परिंदों का एक ग्रुप, ठीक है। अ पैक ऑफ वोल्व्स जो है वो भेड़ियों को जाहिर कर रहा है कि ढेर सारे भेड़िए हैं और ये उनके झुरमट को या उनके ग्रोह को या उनके ग्रुप को या झुंड को जाहिर कर रहा है, ठीक है। अ टीम ऑफ प्लेयर जो है, आपको पता है कि टीम है, अब ये टीम जो है स्कूल टीम कहला रही है, तो ये प्लेयर्स टीम है, तो ये इसको एक रिप्रेजेंट कर रहा है, वन साउंड कौन सी है इसमें, टीम के लिए, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन शो करेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, और मैं इसको यहाँ तक समराइज़ करने के बाद होप करती हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा भी लगा होगा और इसमें कुछ ना कुछ आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक मेरा हर नया लेक्चर पहुँच सके। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।